हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के क्वेश्चन आंसर्स। पिछले वीडियो में हमने लेसन कंप्लीट किया था केवल 25 मिनट में। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? वो हमारी दोस्ती में एक मोड़ था, एक टर्निंग पॉइंट था। सवाल है, क्या था वो टर्निंग पॉइंट? लीविंग विलेज टू सेटल इन सिटी by the author and his grandmother was the turning point in their friendship. गांव छोड़ के शहर में आके रहना लेखक और उसकी दादी के बीच में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। In city, the author would go to school in a bus and not with his grandmother. शहर में लेखक बस के द्वारा स्कूल जाता था, अपनी दादी के साथ नहीं, जैसे कि वो गांव में जाया करता था। क्वेश्चन नंबर 2, How did the grandmother help her grandson in the morning before going to school? सुबह स्कूल जाने से पहले दादी किस तरह अपने पोते की हेल्प करती थी? Before the author's going to school, his grandmother would wake him up in morning and got him ready for school. तो लेखक को उसकी दादी सुबह जगाती थी नींद से, उसके बाद उसे तैयार करती थी ताकि वो स्कूल जा सके। She bathed him, dressed him and would give him wooden slate, earthen ink pot and a red pen. वो उसे नहलाती थी और उसके बाद उसको इंक, स्लेट और इंक पॉट, शाही की दवात भी देती थी। She would give him stale chapati with a little butter and sugar spread on it for breakfast. और फिर नाश्ते में लेखक को रात की बनी हुई रोटी, उसके ऊपर मक्खन और चीनी डाल के उसको नाश्ते में दिया करती थी। Question number 3. What were the grandmother's views about learning music? संगीत सीखने के बारे में दादी के क्या विचार थे? अच्छा सवाल है। The grandmother was a religious woman and did not have positive views about learning music. लेखक की दादी एक धार्मिक महिला थी और संगीत सीखने के बारे में उनके विचार सकारात्मक नहीं थे, पॉजिटिव नहीं थे। To her, music had lewd association. Lewd यानी कामुक, association यानी संबंध। And it was the monopoly of harlots and beggars and not meant for the gentle folk. और दादी के अनुसार संगीत का संबंध वैश्याओं से, बाजारू महिलाओं से और भिखारियों से था। संगीत सभ्य लोगों के लिए नहीं बना था। Question number 4. Describe the grandmother's association with the sparrows. दादी का चिड़ियों से क्या संबंध था, क्या एसोसिएशन था, क्या रिलेशन था? The grandmother had a very deep and strong association with the sparrows. दादी का चिड़ियों से बहुत ही गहरा और मजबूत संबंध था। In afternoon, she used to sit in the veranda, would break the bread into little bits and would feed sparrows for half an hour every day. दोपहर में दादी वरांडे में बैठ के रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को खिलाती थी आधे घंटे के लिए। She never shooed them away and it was her happiest time of day. दादी ने कभी चिड़ियों को शू करके नहीं भगाया, ये दिन भर का उनका सबसे सुखद आधा घंटा होता था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5. What did the grandmother do on the eve of the author's return from abroad? जिस दिन लेखक विदेश से लौट के आया, उस दिन शाम को दादी ने क्या किया? On the eve of the author's return from abroad, the grandmother gathered women of the neighborhood, got an old drum and started to sing songs of the homecoming of warriors. जिस दिन लेखक विदेश से लौट के आया, उस दिन दादी ने शाम को पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया, एक पुराना सा ढोलक घर में था, उसे लिया और गीत गाने लगी। जब योद्धा युद्ध करके वापस आते हैं, विजय गीत गाए जाते हैं, वो विजय गीत उन्होंने अपने पोते की आने की खुशी में गाए। She did not pray that evening. उस दिन शाम को दादी ने प्रार्थना भी नहीं की। क्वेश्चन नंबर C फर्स्ट। C का फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर। लेखक की दादी का चरित्र चित्रण करें। The author's grandmother was short, fat and slightly bent woman of religious nature. लेखक की दादी छोटी हाइट में थी, मोटी सी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। इसके अलावा वो एक
धार्मिक महिला थी। शी हैड अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स ऑन हर फेस, उनके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियां थी। शी वॉज ग्रेशियस and beautiful and always hobbled about the house in spotless white clothes with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. वो बहुत ही शालीन किस्म की सुंदर महिला थी, सफेद कपड़े पहनती थी, घर में यहां से वहां घूमती रहती थी और हमेशा उनके चेहरे पे प्रार्थनाएं होती थी, उनके मुंह पे प्रार्थनाएं होती थी। एक हाथ कमर में होता था अपनी कमर को सपोर्ट करने के लिए, दूसरी हाथ से वो माला फेरती थी। She had silver locks on her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayers. सफेद बाल थे, सफेद लटे उनके चेहरे पे थी, सिकुड़ा हुआ छोटा सा चेहरा था उनका। इसके अलावा उनके होठों पे हमेशा धीरे धीरे आवाज में प्रार्थनाएं होती थी। She had very deep and strong emotional bond with the author, और लेखक के साथ उनका बहुत ही गहरा भावात्मक मजबूत रिश्ता था। बॉन्ड यानी संबंध, घनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर C2 और C3 नॉट इंपॉर्टेंट, उसे करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। What was the common link of friendship between the author and his grandmother? लेखक और उसकी दादी के बीच में दोस्ती का कौन सा कॉमन एक लिंक संबंध था? हाउ डिड द ग्रैंडमदर बिहेव व्हेन देयर फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड? और जब उनकी दोस्ती टूट गई तो दादी किस तरह बिहेव करती थी? द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर लिव्ड टुगेदर इन विलेज एंड इवन शेयर्ड द सेम रूम। लेखक और उसकी दादी गांव में रहते थे और उन दोनों का एक ही कमरा था गांव में। इट वॉज द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप, और वो एक कमरा जिसमें वो साथ रहते थे वो उनकी दोस्ती का एक कॉमन सूत्र था, कॉमन लिंक था। आफ्टर मूविंग टू सिटी द ऑथर वुड गो टू इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस। शहर में आ जाने के बाद लेखक इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था और मोटर बस में स्कूल जाता था। वुड स्टडी एवरीथिंग इन इंग्लिश एंड सो हिज ग्रैंडमदर कुड नॉट स्पेंड टाइम और हेल्प हिम इन स्टडीज। और चूंकि शहर में हर चीज वो इंग्लिश में पढ़ता था, इसलिए उसकी दादी उसे पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी। She rarely talked to him when she came to know of music being taught to him in school. और जब दादी को यह मालूम चला कि उसे स्कूल में संगीत सिखाया जाता है, उसके बाद बहुत ही कम दुर्लभ तरीके से ही वो बात करती थी, यानी लगभग बात नहीं करती थी। On joining university, the author was given a separate room and this all snapped their friendship. यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद तो लेखक को अलग कमरा दे दिया गया था और इन सब चीजों ने उनकी दोस्ती का सूत्र, दोस्ती का धागा भी तोड़ दिया था, दोस्ती खत्म हो गई थी। Now, his grandmother would spend her time in spinning wheel, reciting prayers and feeding sparrows in afternoon. और अब उसकी दादी अपना समय चिड़ियों को भोजन कराने में, चरखा चलाने में और इसके अलावा प्रेयर्स करने में ही अपना समय व्यतीत करती थी। She accepted her seclusion with resignation, और बिना किसी शिकायत के उन्होंने अपना एकांतवास स्वीकार कर लिया था। सो स्टूडेंट, ये थे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे द गिटार प्लेयर के बारे में। दोस्तों, 95% से ऊपर स्कोर करना है तो आपको इसे सब्सक्राइब करना है, अपने व्यूज जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।